वेल मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र तोमर है एंड एज़ यू नो दैट जो कोविड का वायरस है वो बहुत जल्दी ट्रांसमिट हुआ है इंडिया के अंदर। मुझे भी कोविड हुआ था और अभी भी मैं रिकवरी फेज़ पे हूँ और मेरा सैचुरेशन सडन डिप 87 तक कर गया था। बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। बिकॉज आउटसाइड कंडीशन इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि बाहर हॉस्पिटल बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है और आप अपने आप को पाते हो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर अगर आपने इस डिज़ीज़ को नहीं समझा। इस डिज़ीज़ को समझने के लिए मैंने कोशिश करी बहुत सारे आर्टिकल्स को देखने की। आज से नहीं है, ये आर्टिकल्स बहुत महीनों से पब्लिश हो चुके हैं। वुहान में, वियतनाम में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, हर जगह सबका जो एसेंस है वो एक ही है। जितने भी कैडावरिक स्टडीज़ हुई हैं जिसमें फाइनली द रीज़न ऑफ डेथ वाज फाउंड और उनके ऑटोप्सी रिपोर्ट की गई, उसके अंदर देखा गया जितने भी पेशेंट्स थे मैक्सिमम 84 से ज़्यादा परसेंट थे वो, उनके लंग्स के अंदर थ्रोम्बस फॉर्मेशन था, एल्वोलाइज चोक हो गए थे, किसी में फाइब्रिन फॉर्मेशन था, बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट्स थे उसके अंदर। ना सिर्फ वो लंग्स के अंदर थे, वो ब्लड के अंदर भी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म टाइप के सब्सटेंसेस थे। डी डाइमर बहुत बड़ा हुआ था लोगों का और कहीं ना कहीं थ्रोम्बस हो रहा था। तो ज़्यादातर के ऑटोप्सी रिपोर्ट में यही था और इस चीज़ से इंटरनेट भरा हुआ है, पबमेड इंडेक्स जर्नल भरे हुए हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ डेथ। थ्रोम्बस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, चोकिंग हो जाती है, सैचुरेशन गिर जाता है और पेशेंट इज़ नॉट एबल टू रिवाइव। अब इस डिज़ीज़ को देखें कि ये डिज़ीज़ क्या होता है और कैसे करता है। अभी तो हम लोग नए वेरिएंट्स की बात कर रहे हैं कि वेरिएंट्स आ गए हैं नए और बहुत जल्दी इम्यूनिटी अटैक कर देते हैं और टाइम नहीं देते, जल्दी से चोकिंग आ जाती है। ऑफ कोर्स ये चीज़ें तो ठीक हैं, बट आप अगर नोटिस करेंगे क्लियरली तो हम लोग इसको किस तरह से ले रहे हैं वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स तो है नहीं, वी विल बी सडनली लैंडिंग अप इन हॉस्पिटल वेयर वी डोंट हैव एनी सोल्यूशन। क्योंकि ऑक्सीजन देते रहना आपके लंग्स को क्लियर नहीं करेगा। तो हमको देखना पड़ेगा कि डिजीज़ को हम लोग किस तरह से ले रहे हैं। तो शुरुआत में हल्का सा माइल्ड फीवर आता है, बॉडी एक भी होता है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। जो नए वेरिएंट्स हैं उसमें शायद डायरिया भी आ रहा है, लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है, लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको महसूस हो रही है, जिस दिन से महसूस हुई है उस दिन आप पहला दिन काउंट कर लीजिए। आरटीपीसीआर टेस्ट कराना ठीक बात है, अगर अवेलेबिलिटी है आप कराइए, बट ये पैंडेमिक का दौर है। कोई भी ऐसा सिम्टम इज क्लियरली इंडिकेटिंग कोविड-19 सिम्टम्स, तो आप सतर्क हो जाइए कि ये मेरा पहला दिन है। ऑन द वेरी फर्स्ट डे व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऑब्जर्व योरसेल्फ। 5 दिन 6 दिन ये वायरस नॉर्मल इन्फेक्शन की तरह ही रिएक्ट करता है और अपने बॉडी को उसी तरह से रिएक्ट करने दें। कुछ दवाइयाँ हैं, हालांकि इनकी 100% एफिकेसीज नहीं है, फिर भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसके ऊपर ट्रायल्स हुए थे, 100% एफिकेसी नहीं हुई थी, बट लेकिन कुछ ना कुछ उन्होंने वायरल लोड को कम किया। मैं इंपॉर्टेंट ड्रग्स के बारे में बाद में बात करूंगा। शुरू के 5 दिन उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। शुरू के 5 दिन आपको बेसिक दवाइयों की ही ज़रूरत है, चाहे वो पैरासीटामोल हो, चाहे वो एक एंटीबायोटिक हो जो कि हम लोग ज़्यादातर डॉक्सीसाइक्लिन दे रहे हैं, चाहे वो आइवरमेक्टिन हो जो कि एक एंटी हेलेमेंथिक ड्रग है, उसका रोल कहीं ना कहीं वायरल लोड कम करने के अंदर आया है। एक इमरजेंसी ड्रग अप्रूवल आया है जिसको फेविपिराविर बोलते हैं, ये भी वायरल लोड कम कर रहा है, बट इनकी बहुत ज़्यादा एफिकेसी नहीं है। तो अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं शुरुआत में, ये दवाइयाँ आप ले सकते हो ताकि वायरल लोड किसी तरह से कम हो जाए। साथ साथ में विटामिन सी और जिंक इज इफेक्टिव इन दिस ट्रीटमेंट रिजीम फॉर इनिशियल 5 डेज। तो आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आपको पक्का 3 दिन के बाद ही मिल पाएगी या 4 दिन के बाद भी मिल जाएगी। तब तक आप 3 दिन 4 दिन की मेडिकेशन ले चुके होंगे। तो 5वें दिन आपके क्या करना है, 5वें दिन आपने अब अपने सैचुरेशन को नोटिस करना शुरू कर देना है। क्योंकि 5 दिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं हो रहा है कि बहुत ज़्यादा सैचुरेशन गिर रहा है। लोग बोलते हैं कि हम लोग ने मेडिसिन ली, हम लोग ठीक हो गए, वी आर एब्सोल्युटली फाइन, और वो भूल जाते हैं। ये गलती है।
क्योंकि 5वें दिन से आपकी असली कहानी शुरू होती है। नाउ द इन्फेक्शन इज गोइंग इनटू अ सेकेंड फेज। जो मैंने शुरुआत में आपको आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल्स के बारे में बताया, जिसके अंदर लोगों के लंग्स में इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट्स मिले, थ्रोम्बस फॉर्मेशन मिला, ये सब चीज़ें मिली, इस फेज़ में वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। आपने बहुत बार नाम सुना होगा साइटोकाइन बर्स्ट का। तो एक तरह से एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है जिसके अंदर बहुत सारे साइटोकिन्स आ जाते हैं और एकदम से इन्फ्लेमेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। हालांकि इसका जो मार्कर है वो CRP है, बट फिर भी आपका अगर सैचुरेशन गिर रहा है 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें दिन, ये आपने क्लियरली मॉनिटर करना है। अगर तो आपका फीवर खत्म होकर के आपको कोई सिम्टम नहीं आया तो आपके अंदर माइल्ड इन्फेक्शन था, आप ठीक हो गए, बट फिर भी आपको ऑब्जर्वेशन पे रहना है एटलीस्ट 8-9 दिन के लिए। बट अगर 6ठे, 7वें दिन के बाद सैचुरेशन गिर रहा है और वो 94, 93, 92 पहुंचने की लग रहा है आपको, अब ये टाइम है कि आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, और जिसका क्लिनिकल प्रूवन सॉल्यूशन है स्टेरॉइड्स। हालांकि स्टेरॉइड विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिए जाते और शुरू के 5 दिन तो लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने लिए, इट विल कॉज प्रॉब्लम। स्टेरॉइड का रोल 5वें 6ठे दिन ही शुरू होता है जब आपका इन्फ्लेमेशन शुरू हुआ। इन्फ्लेमेशन स्टार्टिंग में कम हो सकता है। टाइमिंग ऑफ डोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने कम डोज के अंदर उस इन्फ्लेमेशन को कम कर दिया तो आप लेटर स्टेजेस के अंदर बड़े इन्फ्लेमेशन से बच जाएंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कितनी डोज लेनी है और कितने दिन तक लेनी है, इसके लिए आपको एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और वो साइड इफ़ेक्ट्स कई बारी फैटल भी हो सकते हैं। लेकिन माइनर डोज में आपने लिया तो आपकी जान बच सकती है। तो ये डायलेमा है। डायलेमा इन द सेंस कि हम लोग को डिसीजन लेना है आपकी जान बचाने का या फिर थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस को देखने का। तो वो आप डॉक्टर के सुपरविजन में ले सकते हैं। अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया, आपका सैचुरेशन नहीं गिरेगा। और उसके साथ साथ दूसरा जो ड्रग है वो एंटीकोगुलेंट थेरेपी होता है। एंटीकोगुलेंट थेरेपी मतलब आपके खून को पतला रखने की दवाइयाँ। इसका मतलब ये है, जैसे मैंने आपको रिसर्च में बताया कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रहे थे ब्लड के अंदर और एल्वुलाइज के अंदर, तो वो उसको थ्रोम्बस होने नहीं देगा ब्लड के अंदर, एंटीकोगुलेंट थेरेपी। तो आपने 2 थेरेपीज चलानी है। कैसे चलानी है, क्या चलानी है, इसकी टाइमिंग है, वो कंसल्ट करिए और स्टार्ट कीजिए। 100% श्योर है कि आप सीवियर कॉम्प्लिकेशन की तरफ नहीं जाएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें मॉडरेट केस में की जाती है। माइल्ड केस वाले तो ठीक हो गए, फीवर हुआ और ठीक हो गए, लेकिन मॉडरेट केस के अंदर आपको स्टेरॉइड का टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक छोटी सी टैबलेट होती है, ओरल टैबलेट होती है, मेडरोल के नाम से आती है, विच इज़ कॉल्ड मिथाइल प्रेडनिसोलोन, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंटीकोगुलेंट इकोस्प्रिन के नाम से आता है 75 मिलीग्राम्स, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट आई स्ट्रिक्टली से दैट इट शुड बी स्टार्टेड अंडर सम सुपरविजन। नहीं मिल पा रहा है सुपरविजन, कनेक्ट कीजिए, ट्राई टू कॉन्टैक्ट, बट कोशिश करें ट्रीटमेंट ले लें। अगर आपने ट्रीटमेंट टाइमली ले लिया और अपने सिम्टम्स को नोटिस करते हुए ट्रीटमेंट ले लिया, तो 8वें, 9वें, 10वें, 11वें दिन जो एक सडन शूट होता है इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट का, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फैटल हो जाता है, उससे आप किसी ना किसी तरीके से बच सकते हैं। सो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस हैं। मैंने डेंटल सर्जन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से बात किया है, एंड आई नीड सर्टेन वॉलंटियर्स हु वांट टू कम फॉरवर्ड सो दैट वी कैन डिस्कस दीज टेक्निक्स एंड 1-to-1 लोगों को इसके अंदर गाइडेंस मिल जाए, ताकि किस दवाई को कब शुरू करना है और वो सीवियर कॉम्प्लिकेशन की तरफ ना जाए। ऑक्सीजन की तरफ भागना और जाना आपको थोड़े दिन का सपोर्ट दे सकता है, बट एक्चुअल ट्रीटमेंट यही है। ये अगर आप ले रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशन से आप बचे रहेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। क्राइसिस का सिचुएशन है, नॉर्मल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। अगर होता तो ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि स्टेरॉइड ले लीजिए और किसी तरह से स्टार्ट कर लीजिए, वो सुपरविजन में चल जाता। बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। केसेस डेली लाखों की तादाद में आ रहे हैं और हज़ारों लोग एकदम से डिटोरिएट कर जाते हैं। तो हम लोगों को एजुकेट करना है ताकि घर पे रह करके वो अपने मरीज़ों को मैनेज कर पाएँ और उनका पैनिक कम हो।
वी हैव वन न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो विद अस, वो गाइड करेंगे आपको कि प्रोटीन डाइट लेना ज़रूरी है इस सिचुएशन के अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ ऐसे मरीज़ हैं, पेशेंट्स हैं जिनके साथ हम लोग आपको कनेक्ट करेंगे so that you can have little more guidance. So stay tuned. I am going to upload more videos on that, and keep watching Medical World for India. Thank you.